बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी। और ये दोनों पे नज़र है कि ये जो भारतीय सलामी जोड़ी है, सूर्यवंशी और उनके साथ हैं आयुष मात्रे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच खेला जाता है उसमें किस तरह का दबाव रहता है खिलाड़ियों पे, उसका थोड़ा सा एहसास आप तैयार। आयुष स्ट्राइक पर, थोड़ा सा समय लीजिएगा यहाँ आयुष और वैभव, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। बिल्कुल ऐसी ही शुरुआत पाकिस्तान की सलामी जोड़ी ने भी की थी। शाहजैब और उस्मान ने पहले 10 ओवरों में मात्र 38 ही रन जोड़े थे। ये ऐसी पिच है कि इसमें एक बार आप सेट हो जाएंगे ना तो फिर रन यहाँ रोक नहीं पाएगा गेंदबाज, लेकिन सेट होने के लिए थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं अली रजा, लेकिन आयुष मात्रे सलामी बल्लेबाज आज शुरुआती विकेट दिलाया इन्होंने। एक बड़ी साझेदारी को तोड़ने में इनका बड़ा हाथ था। 7 ओवर्स में 30 रन देकर 2 विकेट मिले आयुष मात्रे को। गति को कम करके लगातार जरूरी सवाल पूछ रहे थे ये बल्लेबाजों से, लेकिन सियालकोट के 16 वर्षीय अली रजा जिस तरीके की सनसनी यहाँ पर हम वैभव के नाम की फैला रहे हैं, वहां पाकिस्तान में अली के नाम की। ये बात करके आपने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। सियालकोट का मैदान, यहाँ चौथा टेस्ट मैच था वो 1989 में। चौथा टेस्ट मैच भारत और पाकिस्तान के बीच सियालकोट में खेला गया था, जहां 5 विकेट ली थी मैंने पहली इनिंग में। ये वही मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर को चोट लगी थी नाक पे और उसके बाद अर्धशतक बना के टेस्ट मैच बचाया भारत ने और एक अलग पहचान, एक अलग नाम कमाया उस 16 साल के खिलाड़ी ने। और आपके 5 विकेट के स्पेल की बदौलत 94 रन की एक लीड मिली थी। ऐतिहासिक वो टेस्ट मैच। 3 साल पहले पाकिस्तान के अंडर 19 असिस्टेंट बैटिंग कोच मोहम्मद मसरूर ने देखा था अली रजा को गेंदबाजी करते हुए। ट्रेनिंग शूज भी नहीं थे इनके पास, और ऐसी उम्र में विवेक भाई जब आप किसी हुनर को, किसी प्रतिभा को पहचान ले, वो पहचान करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा एक पड़ाव होता है किसी भी प्लेयर के लिए। ये शॉट देखिए जरा, अपना खाता खोला और किस अंदाज से खोला इस बाउंड्री के साथ। बहुत कुछ निर्भर करेगा आप दोनों के ऊपर, ये ना भूलिएगा। अनुभव मिला है आयुष मात्रे को फर्स्ट क्लास में। रणजी का वो मंच जहां पर बहुत सारा दबाव होता है, वहां पर महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाई आयुष ने। वो परिपक्वता लेकर आते हैं और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस हाई ऑक्टेन मैच में। आखिरी गेंद अली रजा के पहले ओवर की, पुल किया, उठाकर खेला है, पावर प्ले का सटीक इस्तेमाल। एक और चौका आयुष मात्रे के बल्ले से आता हुआ। पहले ओवर में काउंटर अटैक के साथ यहां जवाब दिया है आयुष मात्रे ने। अली रजा के उस घातक स्पेल को फिलहाल साधारण बनाते हुए पहले ओवर में 8 रन। मेरा बैंक जो है ना वो, ये गेंदबाज और एक पुरानी जंग है, इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग। वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल पर एक बड़ी अपील, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद। देखिए आपका अपना एक अलग अंदाज होगा खेलने का, और आपको हमेशा अपने अंदाज के साथ ही बल्लेबाजी करनी भी चाहिए। लेकिन पहली गेंद है, थोड़ा सा समय ले लीजिए। आते संगी आप इस तरह का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा उछाल को, गेंदबाज की रफ्तार को समझ लीजिए। इससे पहले आपने एक शतक लगाया है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहली बार आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ इस बार। अभी तक खाता नहीं खुला है वैभव का। और सेंचुरी की आप बात कर रहे थे, 58 गेंदों की वो सेंचुरी, लेकिन पहले ओवर में आयुष मात्रे के बल्ले से
2 चौके आए और एक झलक मिल गई विवेक भाई कि किस तरीके की तकनीक लेकर आते हैं आयुष। जी हाँ, तकनीक के बारे में आपने वहाँ बात की और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे तकनीक की नज़र आई कि इनका ट्रिगर मूवमेंट जो है वो बहुत छोटा है। नहीं तो आजकल अगर आप देखें बहुत ज़्यादा बल्लेबाज पहले ही बहुत फ्रंट फुट पे निकल आते हैं और अपना भार आगे फ्रंट फुट पे डाल देते हैं। इनका ट्रिगर मूवमेंट इतना छोटा है कि ये अपना वेट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी करते हैं। वाइड बॉल थी ये, थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी और सीधी लेकर आनी होगी। और आयुष मात्रे का वो जो पुल शॉट था ना, ऐसे पुल शॉट तो मुझे याद है फ्रंट फुट से रिकी पॉन्टिंग खेला करते थे। ये देखिए किस तरह से पाँव देखिए, उनकी ट्रिगर मूवमेंट देखिए कितनी छोटी सी है। अगले पाँव और पिछले पाँव के बीच का ट्रिगर मूवमेंट और भार देखिए कितनी जल्दी अपने पिछले पैर पे लेकर आके और पोजीशन में आते हैं वो शॉट खेलने के लिए। बहुत ही शानदार तकनीक है वहां। क्षेत्रीय टूर्नामेंट में 173 रन बनाए थे आयुष ने गुजरात के खिलाफ। वहां से रणजी तक का न्योता उन्हें मिला था और थोड़ा सा यहां पर रोहित शर्मा की भी एक पुल शॉट में थोड़ी सी झलक दिखाई। देखिए मुंबई के रहने वाले अगर आप हैं तो अब जो हम बात कहेंगे ना उसको आप सही मायनों में समझ पाएंगे। ये तो इन्होंने वाइड बॉल की हैट्रिक कर दी है। कहां विरार और कहां चर्चगेट। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप समझ गए होंगे। ये जनाब रोज सफर ये तय करते थे विरार से चर्चगेट। अजिंक्य रहाणे का भी एक काफी रोल रहा है जिसके बारे में इन्होंने बात। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। इन पे नज़र रखिएगा। आयुष मात्रे अभी तक इनको जितना भी बल्लेबाजी करते हुए देखा है इनमें कुछ खास बात है। और यहाँ मुझे लग रहा है उमर थोड़ी सी तकलीफ में है क्योंकि अब की जो इन्होंने जोर लगाया था ना गेंद डालने में थोड़ी सी कमर खिंच गई है। ये शॉट देखिए ज़रा आप, स्क्वायर कट, उसके बाद ये पुल शॉट, फिर ये टाइमिंग देखिए आप। ये इसे कहते हैं गेंद को टहला दिया आपने बाउंड्री की तरफ। और वैसा ही कुछ दोहराना होगा जो पाकिस्तानी ओपनर्स ने किया था। अगर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करना है भारत को तो ये ओपनिंग साझेदारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक और वाइड, चौथी वाइड इस ओवर की। संघर्ष करते हुए उमर बीत जाएंगे, ओवर खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी दिक्कत में है ये, थोड़ा सा बातचीत इनसे करनी इस वक्त ज़रूरी है। कभी कभी ये जो हवा की आप रफ्तार देख रहे हैं ना, कुछ गेंदबाजों को जब आप विद द विंड गेंदबाजी करने को कहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। अगेंस्ट द विंड में तो फिर भी आप अपने शरीर को रोक लेते हैं, हवा रोक लेती है। लेकिन जब आप विद द विंड गेंदबाजी करते हैं ना, वो शरीर को कब रोकना है वो नहीं समझ में आता, खुद ही चला जाता है। बेहतर बॉलिंग, एक डॉट बॉल। इस ओवर से 8 रन आ चुके हैं आयुष मात्रे के बल्ले से। 12 रन आ चुके हैं, 3 बाउंड्रीज और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। मुझे लगता है ये ओवर डालने के बाद ना आपको बाहर जाना चाहिए। देखिए अभी भी वो उन्होंने अपनी कमर पकड़ के रखी है। अभी ये ओवर डालने के बाद बाहर जाइए, फिजियो से मिलिए, समझिए क्या हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा खिंच गई है ना तो फिर दोबारा गेंदबाजी करने ना आइए, नहीं तो इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है ये। नीचे रह गई ये बॉल लेकिन पुल किया इसे और कोई फील्डर मौजूद नहीं। गति धीमी हुई है लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। आखिरकार ये लंबा ओवर खत्म होता हुआ और आयुष मात्रे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बाउंड्री से डील करने का फैसला लिया है इन्होंने। 2 ओवर्स के बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से अनऑफिशियल टेस्ट जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ, वहां पर 58 बॉल्स में सेंचुरी जड़ी थी वैभव सूर्यवंशी ने और उसके बाद रन आउट हो गए थे। फास्टेस्ट सेंचुरी किसी भी अंडर 19 प्लेयर के द्वारा। और उसके बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया इन्होंने हाल ही में। 12 साल और 284 दिनों के उस उम्र में
इतिहास को अगर देखा जाए तो 4th यंगेस्ट प्लेयर, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के यंगेस्ट डेब्यूटेंट बनते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी। एक और वाइड यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अतिरिक्त रन देते जा रहे हैं आप। देखिए वैभव सूर्यवंशी की आप बात कर रहे थे, इस वक्त सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ वैभव के लिए है वो ये है कि इस लाइमलाइट को आप किस तरह से संभालते हैं। सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके परिवार के सभी लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे उनके परिवार का वो जना जो सबसे करीब है इनके। क्योंकि कई बार हमने देखा है इस उम्र में बच्चे इसलिए भटक जाते हैं राह से क्योंकि ये लाइमलाइट नहीं उनसे संभाली जाती। क्योंकि हर अब ये जाएंगे और मैदान में उतरेंगे ना, हर बार इन पे इस चीज़ का दबाव रहेगा क्योंकि चर्चाएं इनके बारे में बहुत होंगी। इन सब से अपने आप को दूर, अपने आप को डिटैच रख, अपने खेल पे आप किस तरह से कंसंट्रेट करते हैं, यही आपके आगे की राह तय करेगी। यही चीज़ कुछ साल पहले की बात है और हम मुलापाड़ू में एक विजयवाड़ा के पास एक टूर्नामेंट करने गए थे डोमेस्टिक क्रिकेट, और उस वक्त यशस्वी जायसवाल ने ये नाम अपना पैदा नहीं किया था। सिर्फ ये था कि एक यंग क्रिकेटर अंडर 19 में अच्छा खेलने वाला एक क्रिकेटर आ रहा है। ऑफ डे था और ऑफ डे पे हम लोग होटल से निकले बाहर। हमने कहा चलिए थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं शहर में, क्योंकि कितनी देर आप होटल के कमरे में बैठेंगे। सामने से मुझे एक खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी आता हुआ देखा जो मार्केट के बीच में हाथ में बल्ला लिए और शैडो प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। कोई 4-5 बजे थे शाम के वक्त, दोपहर का समय था। और जब वो पास आया तो मैंने देखा वो यशस्वी जायसवाल थे। तो मैंने सोचा कि इस उम्र में इस खिलाड़ी के अंदर जुनून देखिए। गजब का करारा शॉट, 5वीं बाउंड्री आयुष मात्रे के बल्ले से आते हुए, और जिस अंदाज में शुरुआत करने की अपेक्षा की गई थी सलामी बल्लेबाजों से, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत। और ये जुनून जिसकी आप चर्चा कर रहे थे भाई, आयुष मात्रे के इस शॉट में भी दिखता हुआ। जज्बा और जुनून, क्या ऊंचाइयां आप हासिल करते हैं ना, ये दोनों चीजें जो हैं यही तय करती हैं क्या जज्बा है और क्या जुनून है आप में। अच्छा कमबैक अली रजा की ओर से, डॉट बॉल के साथ अपने ओवर का अंत करते हुए 3 ओवर्स के बाद 27 बिना किसी नुकसान के भारत। और अब पहले ही ओवर के बाद यहाँ पर एक फोर्स चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले। विवेक भाई आपने कहा था कि अगर चोटिल हैं तो उन्हें तुरंत ही जाना चाहिए फिजियो की ओर, और वही हुआ ऐसा लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर अपना समय लेते हुए, शुभमन आए हैं अब यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से। अब्दुल शुभन राइट आर्म मीडियम बॉलर, 17 वर्षीय अबोटाबाद से आते हैं और सलामी गेंदबाजों में से एक पाकिस्तानी इस बॉलिंग लाइनअप में। अब जाकर मिडल किया है वैभव सूर्यवंशी ने। और अब जो इस कहानी का जिक्र कर रहे थे भाई, यशस्वी जायसवाल, एक संघर्ष में कहानी उनकी भी रही है, जिस तरीके से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है और जिस जुनून, जिस जज्बे की आपने बात की, अगर वो कूट कूट कर भरा हो तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जो लक्ष्य है उसका पीछा आमतौर पर हमने देखा है कि दिग्गज खिलाड़ी जो बनकर उभरते हैं वो कर ही जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी को कुछ वैसा ही फॉलो करना होगा। देखिए जब भी आप मेहनत और कठिन परिश्रम करते हैं ना, तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती कभी भी, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है।